वेलकम स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। अब हम गुणा की कुछ ट्रिक सीखेंगे। कुछ ट्रिक जापानी होगी, कुछ वैदिक ट्रिक्स होगी और कुछ अदर ट्रिक्स होगी। जापानी ट्रिक के जरिए गुणा कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण देते हैं जिसमें लिखते हैं 13 गुणते 12। इसका आंसर क्या होगा जापानी ट्रिक के जरिए हम देखेंगे। अब इसमें 13 में पहला अंक क्या है 1, तो आप ऐसे एक लाइन खींच देंगे। दूसरा अंक क्या है 3, 1 2 3 लाइन आप ऐसे खींच देंगे। फिर इसमें पहला अंक क्या है 1, एक लाइन आप ऐसे खींच देंगे। दूसरा अंक क्या है 2, तो 2 लाइन आप ऐसे खींच देंगे। इसके बाद यहां जितनी लाइनें एक दूसरे को कट की होंगी वो इकाई के स्थान पर अंक बन जाएगा। यहां जितनी लाइनें कट की होंगी ये दहाई के स्थान पर और लास्ट में यह सैकड़ा के स्थान पर। तो इकाई के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6। दहाई के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। सैकड़े के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यहां देखिए एक लाइन कटा है तो 1। तो इस तरह से हमने जापानी ट्रिक के जरिए एक उदाहरण देखे। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब अगर हमारे पास 15 गुणते 12 हो तो 15 गुणते 12 का आंसर क्या होगा जापानी ट्रिक के जरिए समझेंगे। 1 है तो एक लाइन ऐसे खींचिए, 5 है तो 5 लाइन, 1 खींचिए, 2 खींचिए, 3 लाइन, 4 5। अब उसमें पहला अंक क्या है 1, तो आप ऐसे 1 खींच दीजिए। दूसरा अंक क्या है 2, तो आप ऐसे 2 लाइन खींच दीजिए। अब आपको पता है कि यहां जो कटे होंगे वो इकाई पर लिखे जाएंगे। ये दहाई के लिए यूज होगा और ये सैकड़े के लिए। इकाई में क्या लिखा जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब 10 तो लिखेंगे नहीं, 10 के 0 हासिल दहाई पर आएगा। दहाई में 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। सैकड़े में यहां 1 कटा है तो ये रहा इसका आंसर। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए हमारे पास है 25 गुणते 23, इसका आंसर क्या होगा यह भी देखते हैं। तो इसके लिए पहले हमें 2 लाइनें खींचनी होगी इस तरह से, फिर 5 लाइनें हमको इस तरह से खींचनी होगी, 3 2 5। फिर 2 लाइनें हमको इस तरह से खींचनी होंगी, फिर हमको 3 लाइनें इस तरह से खींचनी होंगी। ठीक है। इसके बाद यह जो है इकाई के स्थान पर लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 की 5 और हासिल दहाई वाले में। दहाई वाला पूरा यहां तक लिया जाएगा। ये देखिए यहां तक लिया जाएगा। इसमें कितना आया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक हासिल पहले से था ये हो जाएगा 17। अब एक हासिल बचा हुआ है 1 2 3 4, इसमें जोड़ दीजिए तो 575 आंसर आएगा 25 और 23 का गुणा करने। अब आप प्रैक्टिस के जरिए ऐसे मतलब संख्याओं का जापानी ट्रिक से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए आपको भी मजा आएगा ये करने में। अब चलिए जापानी ट्रिक के बाद हम गुणा का वैदिक ट्रिक सीखते हैं। वैदिक गणित में भी गुणा के कुछ ट्रिक बनाए गए हैं। यह हमारे भारत की संस्कृति के गणित है, तो इसके जरिए कैसे मतलब गुणा करते हैं यह आपको समझाते हैं।
इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे। मतलब 13 गुणते 12, 15 गुणते 12, 25 गुणते 23। इसका आंसर क्या होगा आपको पहले से पता है। वैदिक गणित के जरिए कैसे हल होगा यह समझना है। देखिए वैदिक गणित यह समझाता है कि कोई दो अंकों की संख्या है तो आप पहले ऐसे उसको दो डॉट से दिखा दें, दो बिंदु से दिखा दें। फिर दूसरे दो अंक की संख्या को भी आप ऐसे दिखा दें। फिर वैदिक गणित कहता है कि गुणा के लिए आपको कम से कम 3 स्टेप लगाने होंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा कि इकाई का गुणा इकाई से। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना होगा कि ये जो दो अंकों की संख्याएं हैं दोनों को ऐसे लिखकर इनका क्रॉस गुणा करना है। स्टेप नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड में दहाई का गुणा दहाई से करना है। चलिए करके देखते हैं। पहला उदाहरण 13 गुणते 12, इसमें यह तरीका लगाते हैं। इकाई का गुणा इकाई से, 3 का गुणा 2 से, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6। फिर क्रॉस गुणा करने के लिए आप ऐसे इनको लिख लीजिए, इसका इससे 3 2 का 2 और इसका इससे 3 का 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5। और फिर लास्ट में दहाई का दहाई से, 1 का गुणा 1 से होगा। क्या आपका बहुत सिंपल, वही आंसर है। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। क्या करना है, पहले इकाई का गुणा इकाई से कर दीजिए तो 5 गुना 10, हासिल तो 1 लेना ही होगा। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, मतलब इस 1 का उसके 2 से करेंगे, 2 1 का 2 और इसका इसके 5 से। देखिए ऐसे ही होगा ना, 15 12 तो 1 का 2 से करेंगे, 2 1 का 2, 5 1 का 5, 5 2 7, 1 हासिल था 8। फिर दहाई का दहाई से, 1 1 का 1, 180। एक और उदाहरण जो है उसको भी हम देख लेते हैं। इकाई का इकाई से करिए, 5 में कितना होता है 15, हासिल 1 लग जाएगा। इसका क्रॉस आप इससे करेंगे, 3 दूना 6, इसका क्रॉस इससे करेंगे, 5 दूना 10, 10 6 कितना होता है 16 और एक हासिल पहले से ही थी हमारे पास तो कितना हो जाएगा 17, एक हासिल यहां भी बनेगा। दहाई का दहाई से करिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और एक हासिल जोड़ लीजिए, कितना 5। तो ये हो गया। कुछ और उदाहरण अगर आपको देखना हो तो देखिए, जैसे 98 का गुणा करना हो 75 से तो वही तरीका। पहले क्या बताता है वैदिक गणित, पहले यह बताता है कि दहाई का इकाई का इकाई से गुणा करिए तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। फिर इसके दहाई का उसकी इकाई से मतलब क्रॉस गुणा, 9 का 5 होगा, 9 बचे 45 और 7 का 8 होगा तो आपका हो जाएगा 56। 45 और 56 को अगर हमें जोड़ना हो, 50 40 हो जाएगा 90, उसका 6 और इसका 5 11, कुल हो जाएगा 101। 45 और 56 जोड़ेंगे तो 101 आंसर आएगा। 101 के लिए हम केवल 1 लिखते हैं और हासिल यहां हमारा 10 लगेगा। फिर दहाई का गुणा दहाई से, 9 7 63 और 63 में अगर आप 10 जोड़ देते हैं तो आपको पता ही होगा कितना 73। तो किसी भी दो अंक की संख्या का या दो अंक की संख्या के साथ गुणा आपको करना है तो वैदिक गणित का ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। अदर ट्रिक सुपर फास्ट तरीके से गुणा करवाता है, लेकिन यह ट्रिक केवल उन संख्याओं पर लागू होगी जो 100 के अत्यंत निकट होते हैं। अगर आपको दो ऐसी संख्याएं दी गई जो 100 के अत्यंत निकट हैं तो उनका गुणा उस ट्रिक के जरिए करेंगे और बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर लेंगे। एक उदाहरण आप समझेंगे, 3 उदाहरण अगर आप मेरे साथ अगर लगाते हैं तो मुझसे पहले आप जरूर लगा लेंगे। आइए हम देखते हैं इसे। मान लीजिए 100 के करीब मेरा एक अंक 98 है, दूसरा अंक मैंने 94 ले लिया, तो हमें इसमें यह दिख रहा है कि जो 98 और 94 है यह दोनों ही 100 से कम है। 98 100 से कितना कम है 2, 94 100 से कितना कम है 6। तो आप
कम है तो 98 में से आप 6 घटा दीजिए या फिर 94 में से 2। पहले आप देखिए कि 100 से कितना कम है तो -2 लिख दीजिए, ये 100 से कितना कम है 6, तो मैंने यहाँ -6 लिख दी। अब फिर क्या करिए, चाहे 98 में से 6 घटा दीजिए और चाहे 94 में से 2, वही अंक आएगा। देखिए 98 से अगर आप 6 घटाते हैं तो 92 आएगा, 94 से अगर आप 2 घटाते हैं तो भी 92 आएगा। यहां पर आप लिख लें। अब 6 का गुणा 2 में कर दें, कितना हो जाएगा 12। जी हाँ, 98 गुणते 94 का यही आंसर है। अब दूसरा आप समझ गए होंगे, तो दूसरा मुझसे पहले जरूर सोच लेंगे आंसर। मैं तो थोड़ा आपको समझाऊंगा इसलिए टाइम लूंगा, इसलिए आप मुझसे पहले जरूर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, मेरे पास नंबर है 93 गुणते 96। यह 100 से कितना कम है 7, यह 100 से कितना कम है 4। अब चाहे 93 में से 4 घटा दीजिए, चाहे 96 में से 7 घटा दीजिए। 93 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 89। 96 से 7 घटाएंगे तब भी 89 आएगा। तो एक ही चीज करना है आपको, फिर 7 चौका 28, 89 28, बहुत आराम से हो रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 92 गुणते 99 आ गया। वही चीज, 92 कितना कम 8, 99 कितना कम 1। तो आप इससे इससे घटा दें या फिर इसको इससे घटा दें। इसको इससे घटाएंगे 91 और 8 का 8। तो ये नहीं 2 अंक में लिखना है, यानी कि आप 8 लिख देंगे, इस तरह से आप 0 लिख देना है। तो 91 8 आपका आंसर आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक अंक है 92 और एक अंक है 88। यह 100 से कितना कम है 8 और यह कितना कम है 12। 88 से 8 घटा लें या 92 से 12 घटा लें, एक चीज तो करना ही होगा। चलिए हम 88 से 8 ही घटा लेते हैं, कितना आया 80। फिर आप 12 का इसमें गुणा कर दें, 12 अट्ठे 96, क्यों 12 अट्ठे 96, ये हो गया। मान लीजिए अगर यहां 3 अंक आ जाता तो उसे एक हासिल करके आप अगले वाले में जोड़ देते। जैसे यही एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें लास्ट वाले में अगर 3 अंक आ जाए तो हासिल कैसे जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 88 और एक है 87, ठीक है। उसके बाद यह कितना कम है 12 और यह कितना कम है 13, ठीक है। उसके बाद 87 से अगर आप 12 घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, मेरे ख्याल से 75 आएगा। उसके बाद 13 का 12 में गुणा कर दे, 13 दहमा हो जाएगा आपका 130, 12 दूना 24, तो 130 24 154। तो 154 तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, 154 तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम 54 लिखकर यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 76 54। यह सही है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हमारे पास वैदिक गणित का भी एक ट्रिक है, तो आइए उसको भी इस्तेमाल करते हैं। 8 8 8 7। वैदिक गणित क्या बोला था कि इकाई का इकाई से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप इकाई का इकाई से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी हमने यहाँ पर 54 बोला था, जबकि वो हो जाएगा 13 26 या 56 आएगा, सॉरी तो यहाँ 6 रहेगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका 56, हाथ से लगा कितना 5, इसका तिर्यक इसमें गुणा करिए, 8 7 56 हो जाएगा और 8 8 64। अब आप 56 और 64 जोड़िए, इधर आप 64 का 4 56 में जोड़ देंगे 60, वो भी 60, 120 हो जाएगा। अब 120 में आपका जो हासिल 5 था उसे यहां जोड़ दे, इस बार हासिल 12 लगा। 8 8 64 और 64 में अगर आप 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 76, तो आपका वही आंसर आएगा। तो ये आपने देखा, लेकिन अब ये जो अंक था ये 100 से काफी दूर था, इसलिए इतना मेहनत लगा। अगर 90 के ऊपर अंक हैं, कोई से भी 2 अंक हैं, तो आप उनका गुणा बहुत ही सुपर तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम
100 से ऊपर अंक अगर होगा तो उसका गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 101 फिर गुणते आप करिए 102, इसका गुणा करना है 100 से कितना अधिक 1, 100 से कितना अधिक ये है 2, तो करना क्या है, अब इसमें जोड़ना है क्योंकि ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 103, ये हो जाएगा 2 1 का 2, तो ऐसे लिख दीजिए। 2 अंक में लिखना है यहाँ पर, बड़े आराम से देख लीजिए कितना जल्दी हुआ। जिसमें टाइम लग रहा है वो 100 से काफी दूर होगा तभी टाइम लगेगा, जो 100 के नजदीक होगा उसका आंसर बहुत जल्दी आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 105 गुणते 106, देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही फास्ट करेंगे। ये कितना अधिक है 5, ये कितना अधिक है 6, 106 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो गया। एक और देख लेते हैं, अगर हमारे पास है 107 गुणते 108 है, तो यह कितना अधिक है आपका 7 और यह कितना अधिक है 8, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115, ठीक है। उसके बाद 8 7 56, तो हो जा रहा है। तो 100 से कम रहेंगे 100 से अधिक रहेंगे तो गुणा कैसे करना है वो आप लोगों ने अभी तक सीख लिया है। अब अगर एक अंक 100 से कम और एक अंक 100 से अधिक होगा तब गुणा कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए एक अंक हमने लिया 100 से कम 98 और एक 100 से अधिक लिया 103, ये 100 से कितना कम भाई 2, वो 100 से कितना अधिक 3, तो जब इसका इससे करेंगे तो यहाँ प्लस है तो इसको इसमें जोड़ देंगे और इसका इससे करेंगे तो यहाँ माइनस इसको इसमें घटा देंगे, तो हम हटा दिए तो आया 102। और उसके बाद यहाँ ये 3 दूना 6 करके नहीं लिखना है, यहाँ डबल जीरो आप लगाकर 3 दूना 6 इसमें से घटा लेना है, तब आपका आंसर आएगा। तो 10 में से 6 गया कितना 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, तो ये आपका आंसर होगा। एक और देख लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर है 94 और यहाँ हमारे पास है 108, ये 100 से कितना कम है 6 और ये कितना अधिक है 8। 94 में अगर आप 8 जोड़ते तब भी 102 होगा और अगर इसमें से आप 8 6 घटाते तब भी 102 होगा। फिर 8 6 48, लेकिन आप ऐसे 2 जीरो बढ़ाकर 48 इसमें से घटाएंगे तब आपका आंसर आएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 4 गया 5 और उसके बाद यहाँ 1 है, तो ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह जरूर समझ में आया होगा। मैंने आप सभी से एक बात कही थी कि मैं अंक गणित की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, बस 1-2 दिन का और इंतजार करिए, तब तक ऐसे कुछ तरीकों को सीखते रहिए। अंक गणित की सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा, आप मेरे साथ जुड़े और पूरा अंत तक जुड़े, मैं आपका अंक गणित काफी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।